जोड़ दे, ठीक है। अब ऐसे पढ़िए, बोलिए अहम माया मह्यम मत मम मयि रे, माया मह्यम मत मम मयि, अहम माया मह्यम मत मम मयि रे, माया मह्यम मत मम मयि रे। थोड़ा सा एक बार और, अहम माया मह्यम मत मम मयि रे, अहम माया मह्यम मत मम मयि रे होता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा स्वर में सजाने के लिए बोल दिए। अब द्विवचन में देखो कैसे याद करेंगे, आवाम आवाम, ठीक है, अवाभ्याम अवाभ्याम अवाभ्याम, मतलब कि तृतीया चतुर्थी पंचमी में एक जैसा है, और आवयोह आवयोह षष्ठी और सप्तमी में एक जैसा है, तो इसको याद करने की झंझट ही नहीं है। अब देखिए इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा सा उच्चारण कर लीजिए, बोलिए वयम अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु, वयम अस्मान, वयम अस्मान, वयम अस्मान अस्माभिः, वयम अस्मान अस्माभिः, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। समझ गया? आसान है। चलिए इसको देख लीजिए, ये भी पूछेगा, इस बार भी पूछा था, और ये क्वेश्चन तो एकदम भी आई है। ये हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आदर्शः छात्र, ठीक है, तो इसको एकदम कंठास से कर लेना है, ठीक है। एक बार इसका अर्थ समझ लीजिए। आदर्श छात्रः छात्रा नाम अनुकरणीय भवति, मतलब कि आदर्श छात्रों को, ठीक है, छात्रों को आदर्श छात्रों का अनुकरण करना चाहिए। हमें किसका अनुकरण करना चाहिए? जो आदर्श छात्र है, जो अच्छा विद्यार्थी है, उसी का अनुकरण करना चाहिए, ठीक है। दूसरा लाइन देख लीजिए, सह मतलब वह, गुरु भक्तः भवति, जो आदर्श छात्र होते हैं वो कैसा स्वभाव का होता है? गुरु भक्त होता है, ठीक है। गुरु और शिष्य के बीच जो रिस्पेक्ट होता है उसको वह अंडरस्टैंड करता है, वो समझता है बात को, ठीक है। तो सह गुरु भक्तः भवति, ठीक है। तीसरा लाइन लिखिएगा, आदर्श छात्र सदाचारी भवति। आदर्श छात्र क्या होता है? सदाचारी होता है, हमेशा अपने समय का ध्यान रखता है, अपने कर्मों पे विश्वास करता है, ठीक है। अगला देखिए, सह मधुरभाषी भवति, सह मधुरभाषी भवति या मधुरम भाषी भवति। सह मधुरभाषी भवति का मतलब हुआ कि वह हमेशा मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, ठीक है। जो आदर्श छात्र होगा वो बिना मतलब का वह बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो बात है उसी बात को बतियाएगा, और एक मीठे स्वर में, ठीक है। आगे देख लीजिए, आदर्श छात्र कदापि असत्यम न वदति। जो आदर्श छात्र होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए छात्रों को या किसी को भी हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, समाज सेवा तस्य व्रतम भवति। समाज सेवा तस्यम व्रतम भवति मतलब समाज का जो सेवा है वो उसका व्रत होता है। और समाज सेवा कहने का मतलब यह नहीं कि एकदम समाज को हम सेवा करें। आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, आपका अपना आचरण अच्छा है, तो वो भी एक तरह से समाज सेवा ही हुआ, देश सेवा ही हुआ। समझ गए? समाज सेवा का मतलब कोई अलग मतलब नहीं निकलता है। आप अपने कर्मों को, कर्तव्यों को अगर अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं तो वही समाज सेवा हुआ, ठीक है। आगे देखिए, आदर्श छात्र आलस्यम शत्रु इव पश्यति। जो आदर्श छात्र है वह आलस को क्या मानता है? शत्रु मानता है। और आप लोग किताब में भी पढ़े हो, स्वर सूत्र है, ये कितने होते हैं? 14 होते हैं। हाँ, 14 होता है माहेश्वर सूत्र। ऐसा बताया गया है कि ये इसको पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाणिनि सूत्र। महर्षि पाणिनि के द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है। महर्षि, एक छोटा सा कहानी है इस पर कि जब
महर्षि पाणिनि जो है पढ़ने में बहुत कमजोर थे। इनको गुरु जी ने बोला कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो महर्षि पाणिनि को बोले कि समझाए कि अब तुम्हारे बस की पढ़ाई लिखाई नहीं है, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। तो पाणिनि बहुत निराश था। निराश होने के बाद वो गुरु जी से पूछते हैं कि ऐसा कोई भगवान का नाम बताइए जो भगवान को पूजा करने पर प्रसन्न हो जाए। तो गुरु जी सजेशन किए कि शंकर भगवान जल्दी खुश हो जाते हैं, तो उन्हीं का पूजा जो है मतलब आराधना करने के लिए तो चला गया और तपस्या में नील हो गया। तो भगवान शंकर खुश हो गए। खुश होने के बाद वे नृत्य किए। तो नृत्य के समय जो है वो अपना डमरू को जो है बजाए तो उससे कुछ आवाज निकला, और उस आवाज को महर्षि पाणिनि ने सुने और सुनने के बाद ये चीज लिख दी। तो पहले हम इस श्लोक के माध्यम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। मेरे साथ बोलिएगा, उच्चारण कीजिएगा, याद हो जाएगा। बोलिए, नृतावसाने नटराज राजो, मतलब नृतावसाने नृत्य के समय नटराज राजो। नटराज किसको बोलता है? भगवान शिव को नटराज ही बोला जाता है, ठीक है। ननाद ढक्काम, मतलब उनके जो ढक्काम था, डमरू था, उनको वे बजाए। किस समय? नृत्य के समय। नृत्य के समय भगवान शिव यानी शंकर भगवान ने अपने ढक्काम को, डमरू को बजाए। कितने बार? नव पंच बारम। कितने बार? 9 5। 9 मतलब नव मतलब 9 और पंच मतलब 5। 9 5 कितना? 14। 14 बार अपने डमरू को बजाए, ठीक है। उसके बाद बोले, ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धान ऐतर्धिमर से शिव सूत्र जालम। ये सनक सनंदन सनकादि सब ऋषि का नाम है। और ये जो सूत्र का जो एक जाल था, समूह था, उसको क्या कहा गया? शिव सूत्र कहा गया। या तो इसको शिव सूत्र कहेंगे, नहीं तो महेश्वर सूत्र कहेंगे, पाणिनि सूत्र भी कह सकते हैं। एक बार और उच्चारण कर लीजिए। बोलिए, नृतावसाने नटराज राजो, नृतावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नभ पंच बारम, काम नभ पंच बार। ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धान, ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धान ऐतर्धिमर से शिव सूत्र जालम, ऐतर्धिमर से शिव सूत्र। तो इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से आप लोग ये जान गए कि टोटल जो है महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 है। अब हम लोग एक एक करके इसको हम जानेंगे, ठीक है। इसको उच्चारण कर लीजिए। बोलिए, अ ई उ न। ये पहला सूत्र था, ठीक है। जो 14 सूत्र है उसमें से पहला हुआ क्या है? अ ई उ न। इसका लोप हो जाता है हलंत्यम सूत्र से। हलंत वाले शब्द लोप हो जाते हैं। तो सिर्फ मतलब अगर आपसे पूछेगा कि अन प्रत्याहार में, कौन सा प्रत्याहार? अन प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो 3 है। हलंत से पहले वाले शब्द अ ई उ हो जाएगा, ठीक है। तो बोल लीजिए, अ ई उ न, री लृ क, ए ओ ग, ए औ च। तो पहला जो 4 जो है, 1 से लेकर के 4 सूत्र तक, इसको बोला जाता है अच। इसको क्या बोला जाता है? अच प्रत्याहार। क्या बोला जाता है? अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो जो भी हलंत्यम सूत्र से हलंत का लोप हो जाएगा, जो हलंत है उसको नहीं गिनेंगे। किसको किसको गिनेंगे? तो अ ई उ री लिरी ए ओ और ए औ गिनेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 4 6 और 3 9। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 9। तो इस तरह से अब समझ में आ गया होगा प्रत्याहार हटाने। अगर आपसे पूछेगा कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो अ से लेके क तक हलंत का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण? 5 वर्ण। कौन कौन? तो अ ई उ री लृ, हाँ, मतलब ये 5 वर्ण, ठीक है। इसका आगे यूज होने वाला है। चलिए उसके बाद देख लीजिए आगे। बोलिए, ह य व र ट ल न य म ग न न म। देखिए जो 7वां सूत्र है, इसको याद करना थोड़ा सा कठिन भी है और आसान भी है। अगर हम देख रहे हैं तो सब वर्ण का
क्या है, पंचमाक्षर है। य च छ ज झ ञ प फ ब भ म, दिख रहा है ना, क ख ग घ ङ ट ठ ड ढ न त थ द ध न। तो ये जो है, जो 7वां सूत्र है, यह क्या है, पंचमाक्षर वर्ण है। ठीक है, तो इसको भी आसान से याद कर सकते हैं। उसके बाद 8वां देखिए, बोले झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श स स र ह ल। अब यहां से पूछेगा कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार देख रहे हैं, तो एगो 14वां वर्ण भी क्या है, हल है। 14वां सूत्र भी क्या है, हल है। तो हल में तो दिख रहा है सिर्फ एक गो वर्ण है, क्या है, ह है। लेकिन यहां से अगर हम देख रहे हैं कि जो 5वां सूत्र है, ह से लेकर के और यहां तक ल तक, तो टोटल व्यंजन का सभी वर्ण इसमें है। देख रहे हैं ना, ह से लेकर ल तक, यहां से आप गिन लीजिए, जिसका हलंत है उसका लोप हो जाएगा। अब बाकी सब वर्ण को हम लेंगे उसमें। ठीक है, तो अच को क्या कहा गया, स्वर कहा गया। अच को क्या कहा गया, हल को क्या कहा गया, व्यंजन कहा गया। हल को क्या कहा गया, व्यंजन। अब ये याद कैसे होगा, तो इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद याद हो जाएगा। बोलिए अ ई उ न री ली क ए ओ ग ए औ च। तो अच अ से लेके च तक तो आसानी से याद हो जाएगा। अ यू न री ली रे के ओंग औ च ए ओंग औ च, आसानी से आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लीजिए कैसे पढ़ के बता देते हैं। अयुन्नडेलिरिकेओंग औच हयवरटल नयमंगननम जवय गढ़ दस जब गढ़ दस खप छठथ चट तब कपय सस सरहल। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अयुन्नडेलिरिकेओंग औच हयवरटल नयमंगननम झवय गढ़ दस जब गढ़ दस खप छठथ छट तब कपय सस सरहल। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, हो जाएगा याद। वेरी गुड।